पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हाय गाइस, अमर सिंह हियर एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो गाइस, आपको कईयों का एडमिशन हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में और कई लोग फार्मेसी चूज करने के लिए अभी भी कॉलेज का वेट कर रहे हैं। किसी को प्राइवेट में मिल जाएगा, किसी को गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो एडमिशन तो यार आप किसी न किसी तरह के ले ही लोगे। तो हम बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए यार हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे उतना हमारा लॉस होगा। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बी फार्म के बच्चे कौन कौन से सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम अपना पूरा साल बिताएंगे। इस वीडियो पे आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, कि लेक्चर्स मिलेंगे। तो आज इस लेक्चर का फर्स्ट डे है जहां पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ बुक्स और सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। हाँ गाइस, तो काफी टाइम हो गया, कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया, उनसे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि हमारे कॉलेजेस कब से स्टार्ट होंगे। तो गाइस, इस बात का ध्यान रखो कि आपके कॉलेज कब स्टार्ट होंगे ये खुद कॉलेज वालों को नहीं पता है, क्योंकि यार एडमिशन वो डिले करते जा रहे हैं मिड नवंबर तक वो खींचतान के ले जाएंगे। उसके बाद आपके ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि हमारा कॉलेज रेनोवेट हो रहा है और इसी तरह कई कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो जब उन कॉलेज के सब सेमेस्टर एग्जाम होंगे तो समझो आपके भी उसी टाइम पे होंगे। इसका मतलब आपके पास बस 2 से 3 महीने का टाइम है फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के लिए। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कई ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, अभी हम बात करेंगे, कई ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि सब कुछ आपके लिए नया होने वाला है। तो क्यों देरी करनी, कर देते स्टार्ट। और गाइस देखो, मेरा एक ही सिद्धांत है, पढ़ो तो उसको ढंग से पढ़ो, वरना छोड़ दो, फायदा नहीं है पढ़ने का। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की साइड और देखते हैं क्या है हमारा सेमेस्टर का सिलेबस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेमेस्टर 1, सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1, जिसका हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर स्कोप्स क्या होते हैं? दिस सब्जेक्ट इज डिजाइन टू इम्पार्ट फंडामेंटल नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, इस सब्जेक्ट को हम बायोलॉजी भी बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली टॉपिक हमारे बायो के होते हैं। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, the subject provide the basic knowledge required to understand the various discipline of pharmacy। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मेडिसिन है वो कैसे काम करेगी, कहाँ जाकर के एक्ट करेगी। वो है कि जैसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, उस पर कैसे दवाइयों का एक्ट होगा है। इन सब के लिए हमें पहले अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। 12th के अंदर सबको पता है यार, बायो पढ़ते हैं लेकिन उतना डीप के अंदर जाकर के नहीं पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें डीपली में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन है। सेकंड हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 टॉपिक बेसिक्स हैं 12th के और 11th के साथ फर्स्ट चैप्टर का बेसिक है। सेकंड आता है हमारा यूनिट 2, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। ये 2 चीज जो है हमारे बॉडी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम तो यार बहुत इजीली है, स्किन वगैरह के लिए बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो है इसके अंदर हम मोस्टली अपने बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉइंट्स हो गए, बोन्स के बाद बोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो यार जॉइंट्स के बारे में ऑब्वियसली हमें पढ़ना ही पड़ेगा। यूनिट 3 आती है हमारी बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। जी हाँ, ब्लड भी एक तरह का फ्लूइड है, हर किसी को पता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसी यूनिट के अंदर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। यूनिट 4 आता है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 तरह के नर्वस सिस्टम होता है, सभी को पता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल, एएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल सेंसेस। 5 स्पेशल सेंस होते हैं हमारे पास, है ना, पढ़ा 5 सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है कि उसमें डिसऑर्डर क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं। एंड लास्ट वन है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर ही हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स को भी हम लैब के अंदर देखेंगे। जैसे हो गया हमारे स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एपिथेलियम के टिश्यू के बारे में देखेंगे। मस्कुलर हो गया, आइडेंटिफिकेशन एक्सियल बोन हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपेंडिकुलर बोन्स हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस एंड्रोमेट्री हो गया, इनोमेरिया ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, न्यूमरेशंस ऑफ टोटल ब्लड सेल्स ऑफ आरबीसी काउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोटिंग टाइम, एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ये सब कुछ हम यार लैब में करते हैं। ठीक है, खुद का खून निकाल करके लैब में हम अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करते थे। तो इस टाइप का कुछ होता है। बट लास्ट चीज आती है बुक्स के बारे में। है
ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हैप बोलते हैं। इसके अंदर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है वो है हमारी रोज एंड विल्सन। इसके अंदर मोस्टली हमारे सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर डीपली में पढ़ना है इसके बारे में तो वो है हमारी टोटोरा, जो कि फॉरेन ऑथर की है बट दिया बढ़िया लैंग्वेज में। तो रोज एंड विल्सन और टोटोरा, इन दो बुक्स को आप प्रेफर करोगे। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। सारी बुक है यार मेरे पास, जो बुक बोलोगे वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसकी पीडीएफ है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो यार कमेंट में बोल देना। नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जी हाँ, हमने 12th में कई सारे ब्यूरेट वगैरह देखे होंगे, उससे हमने टाइट्रेशंस किए थे, तो उस टाइप का ही कुछ ये सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं दिस कोर्स डील विद द फंडामेंटल ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। यूनिट 1 है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसके अंदर डेफिनेशन एंड इसको पढ़ें कि इस एनालिसिस पढ़ने से क्या होता है। एरर्स के बारे में, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत सारे एरर्स होते हैं। यूनिट 2 आता है हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो हम 12th में करते थे, लाइक वो पिंक लाइट पिंक कलर आता था जो बहुत अच्छा लगता था देखने में, वो। नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी होता है कुछ, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में कई तरह के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी। ये 3 ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है, हो जाएगा। इसके अंदर भी हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिकल्स हमारे इनऑर्गेनिक जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी तरह मैच, जैसे हमारा लिमिट टेस्ट हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ये 2 सेम है हमारा इनऑर्गेनिक की तरह। एससी ऑफ ऑल लिविंग सब्सटेंस हो गया एंड डिटरमिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। इसके लिए जो हमारे को बुक चाहिए वो है हमारी सबसे बेस्ट बुक, वो है इंडियन फार्माकोपिया। इसके अंदर सारी मतलब हर एक टाइट्रेशन के बारे में दे रखा है, हर एक दवाइयों के बारे में। फार्माकोपिया के बारे में ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगी, फार्माकोपिया होता क्या है। हाँ, क्योंकि हमारे फार्मेसी के लिए जो इंडियन फार्माकोपिया है वो एक बाइबल गीता वो होती है, वो मानी जाती है। नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी वो है पी गुंडूराव, ये भी बढ़िया बुक मानी जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है हमारे पास वो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स, दिस कोर्स इज डिजाइंड टू इम्पार्ट फंडामेंटल नॉलेज ऑफ प्रिपरेटिव फार्मेसी विद आर्ट्स एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग द डिफरेंट कन्वेक्शंस डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि डोजेस फॉर्म कितने तरह के होते हैं, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, उनके फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और सबसे इजी सब्जेक्ट है ये लो, ये आपके लिए। इसके अंदर पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, डोजेस फॉर्म्स, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी। इस वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इसी यूनिट के ऊपर और इसी सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है, जो कि हम कल या परसों में लॉन्च कर देंगे। यूनिट 2 है हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर, लिक्विड डोजेस फॉर्म। बहुत इजी टॉपिक है, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ। यूनिट 3 आता है हमारा मोनोफेसिक लिक्विड्स, बाइफेसिक लिक्विड्स, सस्पेंशन, इमल्सन। यूनिट 4 हमारा सपोजिटरीज, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। तो यार ये सब जो है ना यूनिट 5 यूनिट यार इतना बढ़िया बताऊंगा ना, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बता रखी है, इसका अगर कोई डाउट है तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी से कंटिन्यू करोगे तो ज्यादा बेटर है। डेली एक एक लेक्चर आएगा और डेली आपका एकदम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जो हमने परफॉर्म किए थे, लाइक सिरप बनाया था, एलिक्सर बनाया था, लिंक टेस्ट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, पाउडर एंड ग्रैन्युअल्स, सपोजिटरी, सेमी सॉलिड, गार्गल एंड माउथ वॉश। ये सब हमने प्रिपेयर किया था अपनी लैब के अंदर। अब बात आती है बुक्स की, कौन कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए। मैं जो अपने टाइम पे बुक प्रीफर करता था वो ये है गुप्ता बजाज, नाम पूरा AK गुप्ता SS बजाज, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स सेकंड। इसमें से कुछ टॉपिक्स लेते हैं, गुप्ता बजाज याद रखना बुक का नाम है। नेक्स्ट है हमारा RM मेहता। जी हाँ, RM मेहता कुछ इस तरह की दिखती है, ये इस बुक में से मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट, वो है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज, यूनिट 1 के अंदर इम्प्योरिटीज की बात करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कौन कौन से, जैसे हम आयरन की बात करेंगे तो उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसमें इम्प्योरिटीज कैसे होती है। एसेज की बात करेंगे, एसे के अंदर जो जो हम यूज कर रहे हैं उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, एसेज के बारे में भी आपको मैं डीपली में बता दूंगा। यूनिट 2 हमारा एसिड बेस एंड बफर, मेजर एक्स्ट्रा इंटरकलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स लाइक डेंटिफिक्स, जो हम कॉलगेट ब्रश वगैरह कॉलगेट यूज करते हैं, कॉलगेट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट यानी पेट से रिलेटेड, जैसे एसिडिफायर हो गया, एंटी एसिड हो गया, कैथेटिक्स हो गया एंड एंटी माइक्रोबियल हो गया।
यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस कंपाउंड, जैसे एक्सपेक्टोरेंट हो गया, जो गले में खराश वगैरह होती है उसके लिए यूज किया जाता है, एमेटिक्स हो गया, हेमोनेटिक्स हो गया, पॉइजन एंड एंटीडोट हो गया, एस्ट्रीजेंट्स हो गया। तो इन सब के बारे में लाइक होते क्या हैं, कौन कौन से सॉल्ट यूज होते हैं उसके बारे में। यूनिट 5 आती है हमारी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसके अंदर भी हम पढ़ते हैं जो भी हमारे रेज वगैरह होती हैं वो कैसे हमारी फार्मेसी के अंदर काम आती है। हाफ लाइफ के बारे में सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, उसका भी थोड़ा जिक्र है इसमें। इसके कुछ अपने प्रैक्टिकल्स भी हैं, लाइक लिमिट टेस्ट, मेरा फेवरेट, रट लेना यार, लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्योरिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ये उतना हार्ड नहीं है बट हाँ करने बैठोगे ना तो इजी हो जाएगा। इसके लिए जो मैं बुक प्रेफर करता हूँ वो है हमारी जी.आर. चटवाल, जो इस तरह की दिखती है, जी.आर. चटवाल वॉल्यूम 1, हिमालय पब्लिकेशन हाउस। तो ये बुक मैं प्रीफर करता हूँ, और ये बुक यार काफ़ी इजी लैंग्वेज में और आप अंडरस्टेबल है, तो ठीक है, अगर आपको खरीदनी है तो ये बुक आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। ये थोड़ा इजी हो जाता है और एडिशनल में है। एडिशनल में इसलिए क्योंकि ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम है, और इसके जो टॉपिक्स हैं वो बस देखने में ही ज़्यादा है। लाइक कम्युनिकेशन यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल, बैरियर टू कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्टेशन कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बात करने के कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल, किस ढंग से हमें बात करना चाहिए। बेसिक लिसनिंग, मतलब ये हो गया ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह हो जाता है ये थोड़ा। राइटिंग इफेक्टिवली, इंटरव्यू स्किल्स, गिविंग प्रेजेंटेशंस की प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए, और ग्रुप में डिस्कस कैसा करना चाहिए, वो हमारा यूनिट 5 में रहता है। इसका भी प्रैक्टिकल है, इसका प्रैक्टिकल उतना हार्ड नहीं है यार, परफॉर्म करा के दिखाता, मतलब दो बंदों को मिला देते हैं, हाय हेलो करते हैं, क्या हमें मीटिंग के द्वारा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ बेसिक कवरिंग के द्वारा, बेसिक जो टॉक करते हैं उससे हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, कौन सी बातें याद नहीं रखनी चाहिए, ईमेल कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में। इसके लिए कोई यार बुक नहीं है, आप नेट पे इजीली पढ़ सकते हो, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उस नोट से आप इजीली पढ़ सकते हो, और ऐसी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा रेमेडियल मैथ एंड रेमेडियल बायोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है, इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज है। रेमेडियल बायोलॉजी उन स्टूडेंट को मिलती है जिनकी 12th में मैथ थी, और रेमेडियल मैथ उनको मिलती है जिनकी 12th में बायो थी, और जिनके पास दोनों है उनकी चॉइस होती है वो क्या लेना चाहते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप मैथ लो। रेमेडियल मैथ इजी है, बायो में थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है बट हो जाता है। इसके में भी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, बॉडी फ्लूइड, हैप का ज़्यादातर टॉपिक्स मिल जाएंगे इसके अंदर। एक्सेटरी प्रोडक्ट हो गया, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशंस, ह्यूमन प्रोडक्शन, मतलब 12th के ज़्यादातर टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सेल, टिश्यूज, और इसके लिए बुक आप 12th की एनसीईआरटी करो, सबसे बेस्ट है, वरना तो जो मैंने अभी रोजन विल्सन बताई थी वो बढ़िया है। नेक्स्ट हमारे रेमेडियल मैथ। रेमेडियल मैथ के अंदर यार कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, लाइक डिटर्मिनेशन हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया, और मैट्रिक्स हो गए। तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन जो 12th के बेसिस के हैं, जिनके पास बायो थी उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट ठीक है, हो जाता है, इजी है। इसके मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊँ, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथम, फंक्शनल, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, एंड कैलकुलस, डिटर्मिनेशंस, एनालिटिक ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ओवरऑल। तो यार इतना था हमारा सिलेबस, हमें ये इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो इसी के साथ साथ हम कवर कर लेंगे मैथ से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, और सेम डिक्टो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ बट आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि अगली वीडियो में आप सभी आओगे, एंजॉय करोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रीमियर होने वाली है, और उसमें आप मेरी लाइव क्लास ले सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सोशल हैंडल्स पे या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जोश के साथ।